साथ ये हुआ था कि मेरे सर बोल रहे थे बेटा काम कर ले। मैंने सर से ये बोला सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है अभी कर लूंगी। तो सर सीट पे से उठ के आते हैं, मुझ में मतलब मेरी चाँद में दिक्कत है, चाँद मुन्ने दिए थे बहुत जोर जोर से। फिर मेरी पीठ पे मारे थे, मेरी पीठ पे मेरी उंगली छप गई थी। फिर मेरे गाल पे दिए थे। फिर मैं रो रही थी। फिर मैं रो रही थी। मेरी क्लास में होती है, कोई सुनते नहीं है हमसे। काम और कराया जाता है, बासन मांजो, चाय बनाओ और सफाई करो। हम पढ़ने चाहते हैं कि ये सब करेंगे। और कुछ छावनी परीक्षा विद्यालय पूर्व महाविद्यालय नई बस्ती 12 जागरा। तो इसने बोला सर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है इसलिए रुक गई मैं। तो फिर से मारने लगे इस लड़की को, मारे चले गए, लंच हो गया। फिर इसको चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गई थी। स्कूल में क्लास में ही सांस फूल रही थी इसकी और सही से बोल पा रही भी नहीं थी। पानी और भूखे पेट थी इस वजह से। इसके मुँह से चाय बनवाते हैं, सर्दी आ जाए तो चाय बनवाते हैं, बर्तन मजवाते हैं। जैसे एक दिन मैंने चाय बना ली तो दूसरी लड़की से दूसरे दिन चाय बनवाते हैं। और छावनी परिषद के वार्ड नंबर 1 बालूगंज में छावनी परिषद के संचालित विद्यालय में छात्रा की पिटाई का मामला तूल पकड़ रहा है। छात्रा की पिटाई की जानकारी होते ही उसके परिजन भी स्कूल पहुंच गए। अभिभावकों ने शिक्षकों को लताड़ लगाई और उन्हें भला बुरा भी कहा। उन्होंने कहा कि जब बेटी कह रही थी कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर उसकी पिटाई आखिरकार क्यों की गई। इस दौरान स्कूल में हो रहे विवाद का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। काम नहीं कर रही थी। हाँ, बेटी वही काम कर रही है। आज बच्चे झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट आप चुप हो जाओ, एक मिनट। दोबारा मैंने कही थी मैंने कि इसका मैं बना सकती हूँ, उसकी सिस्टर हूँ, मैं बना सकती हूँ। बैठ गई थी ना। मैं बनाऊंगी। नहीं एक आदमी थप्पड़ मार सकती हो। चलो बच्चा गलती करिए, 2 थप्पड़ मार लो। आप लेके जोड़ करिए से मारा। स्कूल में सुनवाई ना होने पर और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने से छात्राएं काफ़ी आक्रोशित दिखाई दी। इसके बाद वो छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष पंकज महेंदु के पास पहुंची और उन्हें इस पूरी घटना से अवगत कराया। अच्छा, और हमसे बासन मजवाते हैं, चाय बनवाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी एक महिला को मारना कहीं नियम में नहीं है, किसी बच्चों को मारना कोई नियम में नहीं है। वो गाली बकना तो बहुत ही नियम की जरूरत है। सर ये तो सांस भी नहीं लेने पा रही थी। सांस ऊपर रह नहीं पा रही थी। तो उसके बाद वहाँ पे बड़े बाबू सरदार जी आए थे आपके पास, तो क्या कह रहे थे वो सरदार जी? सर की साइड ही बोल रहे थे। सर कह रहे थे साइड ही सर की तरफ क्या बोले तुम? ये बोले थे क्या कहते हैं कि सम्मान करना चाहिए। तो क्या आप सम्मान नहीं करते हैं गुरु का? अगर गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या वो चाटा मारेगा? सर 8th क्लास ही आती है हर चीज। तो क्या चाटा मारेंगे क्या वो? सर फोन में आते हैं स्कूलों में। आपको पता होगा कि मैंने सीओ साहब को, अधिकारी को पहले ही बता दिया था कि ये सब हुआ है, आप इस पे एक्शन लीजिए और उसको सस्पेंड करिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बच्चों को बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप समझो, आप सुधर जाओ, और वो चाटा मारे। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। आप फिक्र मत करें बच्चा, हम आपके साथ हैं। कोई भी हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी करेगा या वो करेगा, और कोई आप डरिए नहीं, कोई आपको स्कूल से नहीं निकालेगा। अगर कोई निकालता है, एक्शन लेता है, तो हम इस बात को ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई जाति छूतक शब्द तो नहीं बोला था आपसे किसी ने? ठीक है। इस घटना से जहां बालिका का रो रो कर बुरा हाल था, बालिका ने बताया कि वह कक्षा 8 की छात्रा है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सर आए, उन्होंने काम दे दिया तो वो काम करने लगी। इतने में उसके हाथ में दर्द होने लगा, शरीर में भी दर्द होने लगा। जब वो काम नहीं कर पाई तो उस शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे सर बोल रहे थे बेटा काम कर ले। मैंने सर से ये बोला सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है अभी कर लूंगी। तो सर सीट पे से उठ के आते हैं, मुझ में मतलब मेरी चाँद में दिक्कत है, चाँद मुन्ने दिए थे बहुत जोर जोर से। फिर मेरी पीठ पे मारे थे, मेरी पीठ पे मेरी उंगली छप गई थी। फिर मेरे गाल पे दिए थे। फिर मैं रो रही थी।
फिर मैं मतलब मैं रो रही थी, मेरी क्लास के बच्चे मेरे को चुप करा रहे थे। फिर ये लोग मुझे घर ले गए थे, फिर मैं घर बेहोश हो गई थी। फिर मेरे घर से ये मेरी फैमिली को ले गए थे, मेरे फैमिली से बातचीत हुई थी। और मेरे फादर है नहीं है, मेरी माँ जॉब करने जाती हैं और स्कूल में कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनते नहीं है। हमसे काम और कराया जाता है, बासन माजो, चाय बनाओ और सफाई करो। हम पढ़ने चाहते हैं कि ये सब करेंगे। और कुछ छावनी परीक्षा विद्यालय पूर्व माध्य नई बस्ती 12 जाकर कौन सी क्लास में आप? 8th। सबके साथ ऐसी होता है, मारपीट होती है? हाँ, सबके साथ ही होता है एक तरह से, कुछ सुनवाई नहीं होती है। और वो बुक्स वगैरह होती हैं, बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं। जब वो रिटायर हो जाती हैं तो उस पे नाम लिखा रहता है छापने पर, फिर उसको फाड़ के रद्दी भेज देते हैं। और ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल जी, क्या हुआ आज स्कूल में? आज स्कूल में हुआ था कि आरुषि ना वो काम कर रही थी। सर कह रहे थे मैं कॉपी चेक करूँगा, मेरे को काम करके कंप्लीट करना है पूरा। जब तक कि दूसरे पीरियड के सर सर कह रहे थे किसका काम कर रहे हो। हम सभी दूसरे सब्जेक्ट का कर रहे थे, ये नहीं कि वो ही कर रही थी आरुषि। हमारी भी गलती थी, हमको भी मार सकते थे, बस उसको ही मारा था। तो सर ये कह रही थी सर मैं अभी करती हूँ आपका काम। तो सर ने इसको चाटे, सर वगैरह में चाटे मार दिए। फिर दूसरी बार इसका हाथ दर्द कर रहा था, सोए से हम काम कर रहे थे, हाथ दर्द कर गया। सर बोले क्यों रुक रहे हो तुम? तो इसने बोला सर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है इसलिए रुक गई मैं। तो फिर से मारने लगे इस लड़की को, मारे चले गए, लंच हो गया। फिर इसको चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गई थी। स्कूल में क्लास में सांस फूल रही थी इसकी और सही से बोल पा रही भी नहीं थी। पानी और भूखे पेट थी इस वजह से। इसकी मम्मी जॉब जाती है, इसके पापा नहीं है। और मैं इससे मैंने की थी इससे मम्मी को या भाई बहन को, कुछ को किसी को तो बुला के लाओ घर से। मैंने बुलाया इनके भैया और भाई को, तो वो बोली दीदी आई स्कूल में, सब जने आए थे और इस सर की पूछ रहे थे आपने क्यों मारा मेरी लड़की को, ये वो। तो सर स्कूल में कोई रूल भी नहीं है, जैसे कि 8 बजे का स्कूल है तो बच्चे आ रहे हैं 9 बजे, 8:30 बजे आते हैं। और मतलब कि लंच भी, मतलब कि मैम ने बोला था लंच तुम्हारा 11 बजे हो करेगा, 10:30 बजे लंच कर देते, कोई रूल नहीं है। और बच्चे घर जा रहे हैं खाना खा के, और घर का ही खाना खा रहे हैं। स्कूल में खाना आता है और वो भी पिका जाता है। और भैया चौकीदार जी वो मतलब कि ले आते हैं खाना और सब चीज़ ये। और पानी भी बच्चों से करवाते हैं, हम लड़की है हमसे भी करवाते हैं पानी। कराते हैं हमसे चाय बनवाते हैं, सर्दी आ जाए तो चाय बनवाते हैं, बर्तन मजवाते हैं। जैसे एक दिन मैंने चाय बना ली तो दूसरी लड़की से दूसरे दिन चाय बनवाते हैं। और छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको मतलब कि उनकी किताब है नहीं, उनकी किताब नहीं आती है सही से। बच्चे कहते हैं, हमसे भी शिकायत करते हैं, मेरा भाई भी पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। सर कहते हैं कि इसको समझाओ पढ़ाओ। मैं पढ़ाने का काम तो आपका ही है, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? हमने तो ट्यूशन लगा दिया है, वो तो ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ता है, सब तारीफ करते हैं उसकी, इसलिए ऐसा हो। अनुराग यार, मतलब अनुराग और सोएब, अगर मैं आप दोनों की बात कर रहे हैं तो बहुत मतलब मेरे को जो लगा था काफी पोटेंशियल वाले बंदे आप दोनों लोग हो और काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और आशीष काम नहीं कर सकता है, लेकिन आप दोनों के अंदर थोड़ा सा किसने मारा हेलो ऐसा कैसे हो गया? हाँ स्कूल के अंदर ही है साहब। IAS बनी है एक दो बार। बेटा किसने मारा है? किसने मारा है? सैलरी भी आपकी यहाँ ठीक ठाक बनी है, अगर जैसे शेयर करेंगे अगर 35 साल अरे रुक जाओ सर, ऐसे तुम मारते उड़ना है। बेटा कैसा मारा था बच्चों? कैसा मारा था? कैसे मारा था? स्टार्टिंग में 3 4 5 महीने पुरानी मशीनों पर भी सेम कंप्लेंट अभी तक है। इस पे मैं पुराने कस्टमरों को ही सब उलझा दूंगा तो मैं नए कस्टमरों पर कैसे जाऊंगा? बिल्कुल करेक्ट है, इसमें बोल रहा है। बच्चे के साथ स्कूल में हुई मारपीट की सूचना पाकर उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। सुनवाई न होने पर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग सिंह है। अनुराग जी, क्या हुआ आज स्कूल में, किससे शिकायत आपको मिली? सर एक्चुअली क्या था कि मुझे जो जानकारी मिली, घर पहुंचा तो मैं घर पे ही था एक्चुअली। तो मेरी जो बहन है चाची की लड़की, जिसका नाम आरुषि है, कक्षा 8 की विद्यार्थी है, जो कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है, वार्ड नंबर 1 में।
तो उसके साथ सर क्या हुआ, जो उनके टीचर हैं, क्लास टीचर हैं उनके, जो इतिहास कोई नैतिक शिक्षा से पढ़ाते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट उनसे जब जाके मिला मैं तो उन्होंने बस यही प्रोत्साहन दिया कि क्या नाम है, बच्चे पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, तो हमने उनकी पिटाई कर दी थी, थोड़ा बहुत मारा था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चे के साथ में जो प्रताड़िता हुई है वो सही नहीं है। मारने का एक तरीका होता है बच्चों को, तो ऐसा नहीं मारना चाहिए। बच्चे के जो भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसको संभाला, उसको थोड़ा चक्कर वगैरह भी आ गए थे, ये उन्होंने बताया है मुझे, और मैंने भी देखा जब वो रोते रोते घर पे जब बच्चे आए थे 4-5 लोग कि भैया आरुषि की थोड़ी पिटाई कर दी है सर ने, तो ऐसा कभी हुआ नहीं भविष्य में। ये आज जो जब मैंने देखा कि बच्चे इतने इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं कि आरुषि की पिटाई जो आपके बच्चे के संग जो मारपीट हुई है सर के साथ, तो उन्होंने बताया मुझे। फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि मैं सर के पास गया था, तो बाद में सर 1:30 बजे के टाइम पे सीओ सर आए थे, मुझे पता भी नहीं था सर सीओ सर कौन से हैं, एक्चुअली मैं जानता भी नहीं हूँ। तो सर ने जब मुझे बुलाया था, बच्चे मुझे ले गए थे, चलो मैं मिल के आता हूँ। मैं मिलने गया था तो कुछ नहीं, सर ने और उनको ही प्रोत्साहन दिया अपने जो स्टाफ के, छावनी बोर्ड के जो टीचर हैं, कि टीचर ऐसे ही नहीं आते, ऐसे नियुक्त नहीं होते, वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, वो ऐसे गलती नहीं करते हैं, बच्चों को आदर करना चाहिए और कहना मानना चाहिए। हम भी पढ़े लिखे थे, हम भी पढ़ते थे पहले, हमने भी ये चीज़ अब झेली हैं। तो सर ये चीज़ वो मतलब क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं कि वो चीज़ वो आगे बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि बच्चों के संग जो प्रताड़ना होनी चाहिए या फिर ये कम होनी चाहिए, ये गलत है सर। इस घटना को लेकर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पंकज महेंद्रू भी काफ़ी गंभीर दिखे। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार ने ऐसे नियम भी बना दिए गए हैं कि कोई भी शिक्षक स्टूडेंट को मार नहीं सकता। एक मेल टीचर ने गर्ल स्टूडेंट के साथ मारपीट की, उसकी पिटाई की, ये बेहद गलत है। मिलने आए थे, क्या किस तरह की शिकायत है, वो अपनी समस्या बता रहे थे, क्या था पूरा मामला? सर आपको पता होगा इस कैंट बोर्ड इस वक्त भंग है और मैं निवर्तमान उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो वार्ड नंबर 1 में भी जो पार्षद है वो वहाँ नहीं है कोई, तो मुझे वहाँ से सूचना मिली कि किसी एक लड़की को, जो कि मेरे ख्याल 10 साल की होगी या 12 साल की होगी, उस लड़की को कहते हैं, एक टीचर हैं, मेल टीचर हैं, उन्होंने उस बच्ची को चांटे मारे और उसके साथ बदतमीजी करी और उसको गाली गलौज किया, जो उनकी माँ ने बताया। तो मैंने उसी वक्त हमारे अधिशाई अधिकारी को, जो मेरे पास वीडियो आए थे बाद के, वो मैंने वीडियो सीओ साहब को भेजा कि आप कार्रवाई करिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ के बड़े बाबू श्री कुलविंदर सिंह वहाँ जाके बच्चों को समझा रहे कि तुम गुरु शिक्षा सीखो और गुरु की इज्जत करो, जबकि उनको नियम पता है कि किसी भी टीचर को, वो भी मेल टीचर और फीमेल टीचर के छाती पे चांटे मारना, एक स्टूडेंट को छाती के पीछे चांटे मारना या पिटाई करना किसी भी नियम में नहीं आता। पहली बात तो वो टीचर किसी बच्चों को नहीं मार सकता, दूसरा एक महिला बच्चा, और तीसरा उन्होंने बताया कि वो ऐसी गाली गलौज करते रहते हैं, कहते हैं आप तो नाली के सुअर हैं और पीछे रहते हैं। ये सब बातें एक टीचर को करना शोभा नहीं देता। वो पूरी बस्ती SC/ST की बस्ती है, तो वहाँ पे SC/ST के बच्चे ही रहेंगे। और मुझे बड़ा दुख है कि हमारे अधिशाई अधिकारी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। मैं तो ब्रिगेडियर साहब से कहूँगा, ऐसे स्कूल के टीचर को इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि ऐसी कोई भी इंसिडेंट्स फिर से नहीं हो। छावनी परिषद के विद्यालय में एक मेल टीचर द्वारा गर्ल स्टूडेंट को पीटे जाने की सूचना से कंटोनमेंट बोर्ड में भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कंटोनमेंट बोर्ड के OS कुलविंदर सिंह स्कूल पहुंच गए और यहां पर उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पीड़ित छात्रा का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्हें ही डांटने और फटकारने लगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक के साथ इस तरह से वार्ता नहीं करनी चाहिए। फिलहाल जब पत्रकारों ने उनसे पूछताछ की तो उनके स्वर बदल गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जल्दी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। तो कोई जांच वगैरह की जा रही है? आज सुबह हमें ये खबर मिली थी
कि हमारा जो नई बस्ती में अपना प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर एक बच्चे के साथ जो है टीचर द्वारा कुछ उसे डांटा गया और इस संबंध में हमें खबर मिली, तो हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।